ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2024 की मीठी अव्यक्त मुरली की मीठी मीठी मंथन है और उसकी रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2023। 18 जनवरी अर्थात हमारे ब्रह्मा पिता आदि पिता का की पुण्यतिथि स्मृति दिवस। तो बाबा ने आज उन्हें विशेष याद दिया है और आज टाइटल दिए हैं बाबा, ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा जब हम ब्राह्मण जन्म को सीखेंगे, उनके धारणाओं पे चलेंगे, तभी तो हम दूसरे को समर्थ बनाएंगे। जब खुद समर्थ बनेंगे तभी तो दूसरे को बनाएंगे। तो वही बाबा ने टाइटल दिया है, ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। तो आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। सुना, बाबा की मीठी मीठी याद बाबा के पास अमृत वेले पहुंच गई। बच्चों की याद, बच्चों का स्नेह बाबा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाबा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति तो अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। बाबा ने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिसको भगवान के न्यारे और प्यारेपन के स्नेह का अनुभव न हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन शक्तियों से भरा हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाबा और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाबा को पहना दी। स्नेह के मोतियों की माला पता है कैसे होते? जब आंखों से नैनों के नीर बहकर, ठीक है, ईश्वर की याद में, उनके प्रेम में, तो उन मोतियों की माला बाबा को पहुंच गई। तो आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। ब्रह्मा पिता की स्मृति का दिवस यह नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही प्रारंभ से अब तक क्या क्या याद दिलाया हमें। वह स्मृतियों की माला याद करो तो बहुत बड़ी माला बन जाएगी। जब ब्राह्मण जन्म हमने लिया, जब से हम ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने, तब से लेकर आज तक हमारे जीवन की जो तैयारियां चली, क्या क्या हमने सीखा, उसको याद करो। नया जन्म मिला ना, दृष्टि वृत्ति सब परिवर्तन हो गई। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियां याद करते हो, भक्त माला सिमरन करते। सुना, हम बच्चे बाबा से प्राप्त हुई जो एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है, उनको याद करते। और जो अज्ञानी आत्मा है, भक्त आत्मा, हमारे नाम की मोती की माला याद करते, सिमरन करते। सुना, हम जितना भगवान को याद करेंगे, भक्तजन हमको याद करेंगे। तो पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना? बाबा ने पहली स्मृति क्या याद दिलाई हमें? मैं कौन, हु एम आई। इस स्मृति ने ही नया जन्म दे दिया। दिया है ना? तो बस उसी उमंग उत्साह में रहो। तो ऐसा उमंग है ना? बाबा पूछ रहे हैं। असमर्थ को समर्थ बना देना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। सबको उमंग है ना? जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए। कौन सी कमाल करना है? धमाल खत्म हो जाए, हर माया जो धमाल लाती है ना, वो खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह वाह समर्थ आत्माएं, वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना। बाबा सभी से पूछे, पूरे भारत ने ये प्रोग्राम बनाया है ना? भारत क्या, विदेश से भी बनाया है ना? सभी पुकार रहे, हे कृपालु दयालु रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के सभी प्यासे हैं, तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज दो। उनको आवाज दो। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है? बाबा जब पुकार सुनते तो शक्तियों को, देवों को याद करते कि जाके उन्हें भरो। बाबा खुद नहीं करेंगे, करवाएंगे अपने बच्चों द्वारा। तो ऐसा बच्चा बना हो। अपना उलाहना तो उतारो, ये हम ही उलाहना देते रहे। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उलाहना पूरा कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उलाहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलाहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। सुना, हम बाबा को उलाहना दे रहे, बाबा कब विनाश पूरा होगा, कब सत्युग आएगा? तो बाबा कहते मैं भी पूरा कर दूं,
तो आप सब फिर पुरुषार्थ नहीं करोगे? एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद की भी महत्व होती है। तो यही प्रोग्राम है ना। तो कमाल करके दिखाओ। तो बाबा ने बोला, बाबा बस यही कह रहे कि बच्चे कमाल करो। बाबा ने देखा अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। सुना, अमृत वेले योग क्लास धारणा उस समय सब करते हैं, लेकिन बाद में जो हमारा कर्म योगी का स्टेज जो होता है सारे दिन का, उसके नशा में अंतर पड़ जाता है। अच्छा कारण क्या है? बाबा पूछते, कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों स्टेज हो जाती है। कर्म कॉन्शियस मतलब बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस दोनों रहती है, दोनों रहेगी। तो दो नाव पे पाओ तो कभी भी हम मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो इसकी विधि क्या है? कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो ना, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हैं, ऐसा आत्मा करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हो। यह कर्मेंद्रिया हमारी कर्मचारी है, मैं आत्मा मालिक हूं। इस स्थिति से कर्म करो। जैसे लौकिक में डायरेक्टर अपने साथियों से नियमित सेवा करने वाले सेवा कर्मी से कैसे बोलता है, मैं डायरेक्टर हूं, मेरी बात मानो। उसी तरह आत्मा आपके शरीर रूपी ऑफिस की डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सबसे चेयरपर्सन है वो, उसकी बात मानो, हर कुछ उसको सौंप कर करो। जैसे ब्रह्मा बाबा की डायरी देखी थी, उस समय का वर्णन है। सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जशोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा। मैं आत्मा, जशोदा भी आत्मा, बच्चे भी आत्मा। पूरी डायरिया बाबा भरा करते थे। तो ये पहला पाठ क्या था? मैं आत्मा हूँ। इसका बार बार अभ्यास चाहिए, लिख लिख कर करो, हर कर्म में करो, सोच सोच कर करो, लेकिन करो। रोज रात को कचहरी भी लगाते थे बाबा, कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों की कचहरी। मन मंत्री है, पूछते थे बाबा, लिख रहा दादा, हे मन, तुमने सारे दिन में कोई व्यर्थ सोचा तो नहीं? कोई क्या क्यों कैसे तो नहीं किया? किसी बार ड्रामा पे कोई क्वेश्चन तो नहीं किया? किसी आत्मा एकदम उंगली तो नहीं उठाई? कोई व्यर्थ तो नहीं रखा? हे आंख, तुमने कुछ व्यर्थ देखा तो नहीं सारे दिन यूट्यूब गूगल पे? हे भूख, तुमने कुछ भोजन चाहने की इच्छा तो नहीं रखी? ये सब कचहरी लगाते थे, और जो लगाता था उसको फिर सजा देते थे, उसे इस चीज से थोड़ा वंचित कर देते थे। ठीक है, आंख ने कुछ गलत देख लिया तो आज सारा दिन मैं कुछ भी देखूंगी नहीं, नेट खोलूंगी ही नहीं। इस तरह से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाबा कह रहे हैं, एक चीज को बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, क्या भी हो सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता बनेंगे। फरिश्ता सो देवता कब बनेंगे? जब सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज, वो कैसा भी कर रहा है, वो ड्रामा में नूंद है, करावन हार करा रहा है, तो फिर क्वेश्चन कैसा? तो पिता समान बनना है तो बाबा निराकार और फरिश्ता है, ब्रह्मा पिता समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। तो सबका लक्ष्य है ना, ब्रह्मा पिता समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता कैसे बनेंगे पता है? एक छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ। एक एक बार एक आश्रम की बात है, किसी शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य ने आकर गुरु से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी आज वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। परिस्थिति बदलो तो अपनी मनस्थिति बदल जाएगी, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुना, परिस्थिति बदली लेकिन हमने अपनी मनस्थिति को नहीं बदला। मनस्थिति मेरी यथावत थी, जो भी हो जैसा भी मिला वो मेरे भाग्य का है, तो दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर दोनों बातें हमारे मन में ही तो है, मन का ही समीकरण है। अंधे को मंदिर आया देख सभी हंसने लगे, मंदिर में दर्शन के लिए आया है, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने कहा, क्या फर्क पड़ता है मेरा, क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं देखा, भगवान ने मुझे देख लिया। तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण का फर्क है। यदि हम अपने दृष्टिकोण सही कर ले तो फिर हर पल हमारे न्यारे हैं, किसी भी बात में मेरा मन फंसेगा ही नहीं। फंस रहा है मतलब हमको वहां पे जाना है। ठीक है, बस बार बार टेंशन देना, हमारा ये साधारण जीवन नहीं है, असाधारण, हमें बड़े बड़े कार्य करने हैं।
लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्मा के सिवा कोई कर नहीं सकता। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ समीप लाओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव याद करो। अच्छा, फिर बाबा ने चारों ओर के सभी बच्चों को दुआएं दी। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार में लाने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाप दादा को दिल से नमस्ते। कि बाबा ने सभी दादियों के लिए बोला, सभी समीप रतन है, सभी दादियां बहुमूल्य है, संगठन भी अच्छा है, यह अटेंशन सबने बहुत अच्छे से किया, एकता ही सफलता का आधार है। फिर बाबा ने वरदान दिए, सर्व संबंधों से एक पिता को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक पिता को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। पिता स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाबा के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाबा के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्ति सामने लाओ, अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ, सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो सर्व संबंधों से एक पिता को याद करना, उन्हें अपना साथी बनाना ही सफलता मूर्त बनाता है। स्लोगन, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। अच्छा, सभी मायापतियों को दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। सभी सदा स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, भरपूर रहे, मस्त रहे और बाबा की मुरली से सटे रहे, जगे रहे और जगाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।